हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अंजना पांडा अपनी देवभूमि हिमाचल प्रदेश सरकारगढ़ धर्मपुर से भी। तो सुबह के बज गए हैं 11। सो आप सबको राधे राधे, गुड मॉर्निंग। वेरेड शेडी हो के भैया हम चले गए थे भी पूजा करने, क्योंकि सासू माँ दे रही है भागवत कथा। तो आज है भागवत कथा का भी 5वां दिन। तो वो तो खुशी और विलास से भी भागवत कथा का आयोजन हो रहा है भाई। तो पूजा करके आए थोड़ी देर भी घर में। सो चलिए जी, मिलते रहेंगे आप लोगों को बीच बीच में। इससे पहले भी मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप में भाई सुबह की पूजा करने की बनाई है, तो वो भी मैं इससे आगे डाल दूंगी भाई। और चलिए जी, हमारे पितृदेव और भाई अपने कुल देवी देवता इष्ट देव सब देवी देवता भाई हम सब पर भाई अपना कृपा बनाए रखें। सो चलिए जी, चलते हैं अब भाई नीचे जहाँ भगवत कथा हो रही है भाई। तो जी भाई दोपहर के हो गए 12:15। सो हम जी पहुंच गए हैं श्री भागवत कथा सुनने के लिए भी। तो ये रहे कान्हा जी। आज भी ये कान्हा जी का भाई तैयार हुए ड्रेस और लुक पूरा भी कान्हा जी का कितना सुंदर प्यारा लग रहा है। गुरु जी के कान्हा जी है भी ये। तो सुबह इनकी पूजा पाठ करके भी हमने इनको तैयार किया है पिंक ड्रेस में। पिंक फूल है इनके भाई। तो देखो कितना सुंदर लग रहा है भी कान्नू, छोटा सा प्यारा सा कान्नू भाई। स्नान उसी को तो ये सर्व परिवार सब रातें रिश्तेदार सारे लोग बैठ गए भी पूजा में नहीं सॉरी भी भागवत कथा सुनने में। तो चलिए जी आप भी आनंद लीजिए श्री भागवत कथा का भी हमारे साथ। और साथ में गुरु जी के साथ भी इनकी आवाज में जादू है। वही स्नान कहलाता है। असली स्नान उसी ने किया जिसने श्रीमद् भागवत रूपी गंगा में स्नान करके अपने अंतःकरण को शुद्ध कर लिया, पवित्र कर लिया, निर्मल कर लिया। क्योंकि जो सारी बातें हैं, सारे हम प्रसंग सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, ये किसके लिए सुन रहे हैं? मन की शुद्धि के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए इन प्रसंगों को हम श्रवण कर रहे हैं। सारी बात हृदय शुद्धि की है, सारी बात जो है वो भगवान के चरणों में प्रेम की है। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने का फल क्या है? श्रीमद् भागवत की कथा को सुनने का जो फल है वो है भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना, भगवान के चरणों में भक्ति हो जाना, हमारा हृदय शुद्ध हो जाना, हमें ये संसार बुरा लगने लगना और भगवान प्यारा लगने लगना। ये श्रीमद् भागवत की कथा का फल है। तो आइए, अब समय भी कम है क्योंकि ये तो अथाह सागर है। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण के चरण, भगवान श्री कृष्ण की कथा। ये कथा में प्रवेश करने से पहले अपनी वाणी को जरा शुद्ध करें। अपने हृदय को शुद्ध करते हुए भगवान का ये नाम संकीर्तन जो है इसको हम गाएं, सभी गाएंगे बड़े प्रेम से। रोज इसका हम भजन कीर्तन करते हैं स्तुति का। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। जय बोले तो मुझे फिर भी नहीं मार सकते। अच्छा, ऐसा क्या मांग लिया ब्रह्मा से? ऐसा क्या मांग लिया? तो हिरण्यकशिप कहता है कि मैंने वरदान मांगा है कि मैं साल में जो वर्ष में 12 महीने होते हैं मैं उनमें नहीं मरूंगा, आप मुझे नहीं मार सकते। भगवान कहते हैं, नरसिंह भगवान कहते हैं हिरण्यकशिप को, तेरे को पता नहीं है कौन सा महीना चल रहा है? ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए स्पेशल बनाया है। स्पेशल 13वां महीना, 13 महीने होते हैं तो 2 साल के बाद, जिसको मल मास कहते हैं, अधिक मास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं, मल मास कहते हैं। 2 साल
हिरण्यकश्यप कहता कि आप मुझे फिर भी नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, ना मैं किसी पशु से मरूं ना किसी मनुष्य से मरूं। मुझे देख हिरण्यकश्यप, मेरी तरफ देख, मैं मनुष्य हूं या पशु हूं? हिरण्यकश्यप कहता कि ना तुम मनुष्य हो ना तुम पशु हो। बोले हाँ अब मैं मारूंगा। बोले तुम फिर भी मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? मैंने ब्रह्मा से ये वरदान मांगा है कि हे ब्रह्मा जी, आपकी सृष्टि का कोई भी जीव, आपके द्वारा रची गई सृष्टि का कोई भी जीव, कोई भी मनुष्य, कोई भी पशु, कोई भी पक्षी मुझे मार ना सके। ब्रह्मा जी नरसिंह भगवान से कहते हैं, अरे हिरण्यकश्यपु, ब्रह्मा मुझे थोड़ी बनाता, मैं ब्रह्मा को बनाता हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रह्मा मेरी सृष्टि थोड़ी करता, मैं ब्रह्मा की सृष्टि करता हूँ। इतने में क्या किया भगवान ने? क्रोध से हिरण्यकश्यप का पेट अपने नाखूनों से और क्या किया भगवान नरसिंह ने? हिरण्यकश्यप की आंतड़ी को निकाला, पेट की आंतड़ी को निकाला और माला की तरह अपने गले में धारण कर लिया। सुखदेव जी से राजा परीक्षित यहाँ प्रश्न कर रहे हैं, प्रभु ऐसा क्यों किया? भगवान ने उनकी हिरण्यकश्यप, दुष्ट हिरण्यकश्यप की आंतड़ियों को गले में क्यों धारण किया? सुखदेव जी कहते हैं, राजन इसलिए किया कि देखो इस हिरण्यकश्यप के भाग्य देखो, कितना बड़ा सौभाग्य है इस हिरण्यकश्यप का। इसके घर में प्रहलाद जैसा मेरा भक्त प्रकट हुआ है, प्रहलाद जैसा भक्त प्रकट हुआ है। प्रहलाद की प्रसन्नता के लिए, प्रहलाद अपने भक्त का महत्व बढ़ाने के लिए प्रहलाद के पिता की आंतड़ियों को भगवान ने अपने गले में धारण किया। बड़ा डरावना रूप है। प्रहलाद जी दूर खड़े हैं, सारे देवता भय से कांप रहे हैं, अरे कोई मनाओ भगवान को। ऐसा रूप तो मैं भगवान का कभी देखा नहीं। किसी देवता की जाने की हिम्मत नहीं हो रही। अरे क्या करने जा रहे हो? क्या करने जा रहे हो? जो अज्ञानी होते हैं, जिनको ज्ञान नहीं होता, जो विषय और विकारों में फंसे होते हैं, वो अपने लिए, अपने शरीर की रक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए अपने प्रियजनों, अपने रिश्तेदारों का भी अहित करने में संकोच नहीं करते। बोले वृंदावन की। अच्छा देव की मेरे काल को जन्म दे। वसुदेव ने हाथ पकड़ा, अरे कंस क्या कर रहा है? देव की तुम्हारी बहन है और संसार तुम पर हंसेगा। इतना बड़ा बलवान बनता था और एक नारी का वध कर दिया। नारी वैसे भी अवध्य होती है, और ये तो तुम्हारी बहन है, और इस वक्त ये लक्ष्मी स्वरूप है, इस वक्त ये लक्ष्मी का स्वरूप है। तुम्हें ये बात शोभा नहीं दे रही। अरे वसुदेव, तुमने सुना नहीं आकाशवाणी ने क्या कहा? जिसका अष्टम गर्भ मेरा काल होगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव ने कहा, हे कंस, मृत्यु जन्मतां पीर, मृत्यु जन्मतां पीर देहेन सह जायते, अद्यावद सत्तान्ते या मृत्यु मह्यालाल। प्रकट हो गए शेर में भगवान। शंख चक्र किरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरशूषेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि शीर्षा चतुर्भुजम। चार भुजा शंख चक्र गदा लेकर के भगवान वसुदेव और देवकी के कारागार में प्रकट हो गए। बोलिए श्रीमन नारायण भगवान की जय। देवता स्तुति करने लगे, सत्य सत्य कह करके, स्वागतम स्वागतम कह करके देवता जो है वो भगवान का स्वागत करने लगे। आज भगवान धरती पर प्रकट होने जा रहे हैं। देव की वसुदेव ने हाथ जोड़े। देव की कहती है, प्रभु आप
तो 4 हाथ लेकर के आए आगे, 4 हाथ अस्त्र शस्त्र, ऐसा कोई बालक होता है, ऐसा कोई बेटा होता है? भगवान कहते हैं माता अब क्या करूं मैं, कंस जो है वो पैदा होते ही आ जाता है मारने के लिए, तो सोचा मैं आज इसका काम तमाम कर देता हूं, इसलिए मैं शंख चक्र गदा तलवार लेकर के आया। बोले नहीं ऐसे नहीं, मुझे पुत्र सुख दीजिए, छोटे से बालक बन जाइए। भगवान कहते हैं बालक मैं बन जाऊंगा ना छोटा सा, फिर तुम्हें मेरी रक्षा करनी पड़ेगी, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। अब क्या हुआ, देवकी के कहने पर भगवान ने जो था अपना बाल रूप बना दिया, छोटा सा रूप बना दिया और देवकी की गोद में आ गए। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आगे देवकी भगवान ने कह दिया था कि मेरी रक्षा तुम्हें करनी पड़ेगी, मुझे जो है टोकरी में डाल करके कैसे भी वहां गोकुल में छोड़ना पड़ेगा, जहां वसु के नंद के घर में, यशोदा के घर में मेरी योग माया ने जन्म लिया है, वहां मुझे छोड़ना पड़ेगा रातों रात आपको, और वहां से मेरी योग माया उठा के यहाँ लाना पड़ेगा। बोले वृंदावन की जय। वसुदेव बेड़ियों में चपड़े हुए हैं, टोकरी में लिटाया भगवान को, और जैसे ही अपने सिर में उठाया वसुदेव की सारी बेड़ियां फूल गई, सारे फूल गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब हम अपनी बुद्धि में भगवान को धारण करते हैं, हम अपने दिमाग में, अपनी बुद्धि में अपनी बुद्धि को भगवान के चरणों में लगाते हैं, हमारी बुद्धि का स्पर्श भगवान से होता है, तो हमारे सारे विषय बंधन भूल जाते हैं। जैसे ही जीव का ब्रह्म से संबंध होता है, ब्रह्म जो है वो एक हो जाता है, जीव और ब्रह्म एक हो जाता है। उठाया वसुदेव ने, तो वर्षा हो रही है, बरसात का भादों जय जय कन्हैया, आनंद जय जय कन्हैया, जय हो नंद के लाला की। आनंद भाई जय जय कन्हैया लाल की, सांबर सलोने ओ जय जय कन्हैया लाल की, सांबर सलोने आनंद भयोरी आया स्वर्ण सा मेरा नंद धाम में, स्वर्ग हो मानो गज धाम में, आया स्वर्ण सा मेरा नंद धाम में, स्वर्ग उतरा हो मानो गज धाम में। अपने किरणों का आलस भारती, उषा उतरी है करने को आरती, अपने किरणों का आलस भारती, उषा उतरी है बची आंखन के बीच, आंख गलियों के बीच, बची आंखन की चीज, आंख गलियों के बीच, फूल घर घर है केसर गुलाबी, जय जय कन्हैया आनंद भयोरी, आनंद भयोरी, जय जय कन्हैया की। आए गोकुल में त्रिभुवन के नाथ रे, आज धरती हुई रे, आए गोकुल में त्रिभुवन के नाथ रे, आज धरती हुई रे। घर में अंगना
राधा ने लिया अवतार गाँव बधाई रे, राधा ने लिया अवतार गाँव बधाई रे, अचकन में कन्हैया लाल गाँव बधाई रे, अचकन में कन्हैया लाल गाँव बधाई रे, गोविंद गोकुल आयो, अज गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, अज गोविंद गोकुल आयो, अज गोविंद गोकुल आयो, अज गोविंद गोकुल आयो, अज गोविंद गोकुल आयो, जीव श्याम लाला, जीव श्याम लाला, ओ दिली तेरी पगड़ी ते रंग डाला, जीव श्याम लाला, जीव श्याम लाला, ओ दिली तेरी पगड़ी ते रंग डाला, जीव श्याम लाला, जीव श्याम लाला, ओ दिली तेरी पगड़ी ते रंग डाला, जीव श्याम लाला, जीव श्याम लाला, ओ दिली तेरी पगड़ी ते रंग डाला, ओ दिली तेरी पगड़ी ते रंग डाला, ओ दिली तेरी पगड़ी ते रंग डाला, ओ दिली तेरी पगड़ी ते रंग डाला। कृष्ण दामोदर वासुदेव हरे श्रीधर माधव गोपिका वल्लभ जानकी नायक श्री रामचंद्र हरे राधिका नायक श्री कृष्ण चंद्र हरे पार्वती नायक श्री बालचंद्र हरे समर्पयामि सर्वे भक्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् बोले श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय। सोलो जी शाम के बज के 4:30 सो अब जाके भी श्री भागवत कथा से वे अभी करी आरती सो अब आगे भी थोड़ा चेंज करने के लिए घर में, क्योंकि भी रिश्तेदार आए तो थोड़ी देर उनसे मिलना होगा, बातें चीतें होगी, तो इस ड्रेस में भी बातें चीतें बड़ा मुश्किल है भाई, ज्वेलरी निकालना रखते हैं और चलते हैं भी नीचे भी अपने रिश्तेदार के करते हैं थोड़ा बातें चीतें। स्वागत भाई और है अपनी रात भी और आई थी, वो कल सुबह चली गई 12 बजे, बहुत दुख आज वो भी होती तो हमें वो शाम का टाइम हो गया, भी कथा सुन के तो आ गए। थोड़ी अपडेट मैंने पहले भी दे दी थी, सो भाई अपनी सिस्टर के साथ थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं, 3-4 दिन हो गए ऐसे ही अपड़ा दपड़ी में भी वीडियो बनाने का तो टाइम ही नहीं लगता, सो फटाफट चेंज करते हैं और मिलते हैं आप लोगों को फिर, कहीं टाइम लगेगा भाई तो। और ये रहे भाई, सो भाई कैसे चल रहा है प्रोग्राम भाई, सासू माँ भागवत दे रही है तो कैसे चल रहा है भाई भागवत कथा? बहुत अच्छी चल रही है भाई, मजा आ रहा है भाई, नाते रिश्तेदारों से मिलके भी कथा सुनने में। कथा वाचक हमारे पंडित जी भी जो सारे जो अपनी टीम पंडित जी को ये गुरु जी की है बहुत अच्छी है भाई, बहुत मजा भाई, बिल्कुल भी बोर नहीं होते भाई, इतनी अच्छी तरह भी कथा सुना रहे हैं भाई। हमारे पंडित जी है बनवार से कथा वाचक गुरु जी, और भी पंडित जी हमारे बनवार से ही है भी, अपने कुल पुरोहित भी और भी साथ में, तो बहुत मजा आ रहा है भाई, बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहे हैं भाई, इतनी अच्छी तरह कथा सुना रहे हैं और उनकी आवाज़ में भाई बहुत जादू है भाई, बिल्कुल इतना जादू है भाई, बिल्कुल शांत सा वातावरण हो जाता है और बहुत मजा आता है कथा सुनने में, पूरा समझाता है भी, छोटी छोटी बातें भी समझा रही है भी अच्छी तरह से। सो चलिए जी करते हैं चेंज फटाफट और मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में भाई। राधे राधे, राधे राधे जी।